भारत में जाति नहीं जाती है। आप कहेंगे कि ये बात हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के बीच क्यों बोल रहे हो, क्योंकि ये बात तो बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा जैसे राज्यों के लिए फिट बैठती है। लेकिन क्या पहाड़ी इलाके में भी जाति की राजनीति होती है या जाति कोई चुनावी फैक्टर है, ये आपको बताते हैं। हिमाचल में कुल 68 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 17 विधानसभा सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 3 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। ऐसे में जाति का समीकरण जानना जरूरी है ताकि वोटिंग पैटर्न समझ आ सके। 2011 की जनगणना के मुताबिक हिमाचल की आबादी 70 लाख से भी कम है। हिमाचल की सियासत में राजपूत और ब्राह्मण समुदाय का दबदबा हमेशा से रहा है, क्योंकि सवर्ण की संख्या सबसे ज्यादा है। 2011 की जनगणना के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में करीब 51% आबादी सवर्णों की है, जिसमें से 33% राजपूत और 18% ब्राह्मण है। शायद यही वजह है कि राज्य ने 6 में से 5 राजपूत मुख्यमंत्री दिए हैं। अब अगर दूसरी जातियों की बात करें तो करीब 25% अनुसूचित जाति, 5% अनुसूचित जनजाति, 13-14% ओबीसी और 5% अन्य समुदाय से हैं। राजपूत और ब्राह्मण की संख्या से उनकी वोटिंग की ताकत को देखते हुए इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही 28-28 राजपूत उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी की तुलना में ज्यादा ब्राह्मणों को टिकट दिया है। बीजेपी ने 9 तो कांग्रेस ने 12 ब्राह्मण उम्मीदवार चुनाव में उतारे हैं। अब आप पूछेंगे कि राज्य में जाति फैक्टर है या नहीं, तो देखिए जवाब हां और ना दोनों में है, क्योंकि हिमाचल में जातीय हिंसा या जाति को लेकर वोटिंग पैटर्न कम दिखता है। लेकिन मुख्यमंत्री आज तक सवर्णों के अलावा कोई नहीं बना। एक बात और देखने वाली है कि बिहार और उत्तर प्रदेश की तरह यहां ओबीसी, दलित या पिछड़ी जातियों का जाति के आधार पर कोई बड़ा नेता नहीं खड़ा हुआ है। भले ही राजपूत और ब्राह्मण सत्ता की चाबी के लिए बैठे हों, लेकिन करीब 30% SC/ST आबादी जीत हार के लिए बड़ा फैक्टर है। राज्य में दलित और आदिवासी, जो कि करीब कुल आबादी का 30% है, लाहौल स्पीति जिले में सबसे ज्यादा 81% आबादी अनुसूचित जनजाति यानी कि ST है। वहीं किन्नौर में 57% आबादी ST है। अनुसूचित जाति की सबसे ज्यादा आबादी 30.34% सिरमौर जिले में रहती है। इसके बाद मंडी में 29%, सोलन में 28%, कुल्लू में 28%, शिमला में 26% जिले में अनुसूचित जाति की आबादी है। अनुसूचित जाति के वोटरों को रिझाने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही कोशिशों में लगी है। ऐसे में समझ सकते हैं कि अभी हाल ही में दलित शिक्षाविद डॉक्टर सिकंदर कुमार को बीजेपी ने राज्यसभा भेजा है। यही नहीं, साल 2020 में बीजेपी ने दलित समुदाय से आने वाले सुरेश कश्यप को हिमाचल प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष बनाया था। सुरेश कश्यप शिमला संसदीय सीट से लोकसभा सांसद हैं और पच्छाद विधानसभा सीट से 2 बार विधायक भी रह चुके हैं। अब बात राजपूतों की करें तो लगभग सभी विधानसभा क्षेत्रों में इनकी काफी आबादी है और मंडी, शिमला, कुल्लू, हमीरपुर और कांगड़ा के कुछ हिस्सों में उनका दबदबा है। अब जानते हैं किस पार्टी को किस जाति का साथ मिलता है। 2017 के विधानसभा चुनावों में राजपूतों की पसंदीदा पार्टी बीजेपी रही थी। उस चुनाव में बीजेपी को राजपूतों का 49% वोट मिला था। कांग्रेस के खाते में 36% वोट गया था। हालांकि अगर आरक्षित सीटों की बात करें तो साल 2017 में कुल 17 आरक्षित सीटों में से 13 पर बीजेपी ने जीत हासिल की। लेकिन वोट फीसदी की बात करें तो 2017 के चुनाव में 48% दलित वोट कांग्रेस के खाते में गया और 47% वोट बीजेपी को मिला। अब तक भले ही ओबीसी समुदाय की बात कम हो रही हो, लेकिन 13% के करीब ओबीसी कई सीटों पर जीत हार में अहम भूमिका निभा सकते हैं। कांगड़ा जिले में ओबीसी की बड़ी आबादी है। 55% से अधिक ओबीसी आबादी कांगड़ा में रहती है। राज्य भर के 18 विधानसभा क्षेत्रों में इस समुदाय का दबदबा है और इनमें से 9 सीट कांगड़ा में है। पिछले चुनाव में ओबीसी मतदाताओं की पसंदीदा पार्टी बीजेपी रही थी। 2017 में बीजेपी को ओबीसी का 48% वोट मिला था। वहीं कांग्रेस के खाते में 43% वोट गया था। इसके अलावा दूसरी पार्टियों को करीब 9% वोट मिला था। अब बात
हाटी समुदाय की। हिमाचल में चुनाव की घोषणा से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने एक अहम आरक्षण कार्ड खेला। हिमाचल के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया। हाटी समुदाय ने आरक्षण को लेकर चुनाव के बहिष्कार की बात कही थी। हाटी समुदाय में लगभग 3 लाख लोग हैं। इस समुदाय के लोग घर की खेती से उपजाई हुई सब्जियों, अनाज, ऊन, मांस आदि को हाट यानी कि बाजार में जाकर बेचने का काम करते हैं और इनका नाम ऐसे ही पड़ा है। हाटी समुदाय सिरमौर जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों शिलाई, पांवटा, रेणुका और पच्छड़ में केंद्रित है, लेकिन वे शिमला और सिरमौर में फैली कम से कम 9 सीटों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि हाटी समुदाय को आरक्षण दिए जाने के फैसले से अनुसूचित जाति के लोग नाराज हैं। दलितों का कहना है कि हाटी समुदाय के अनुसूचित जनजाति में शामिल होने से उनके खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज नहीं होगा। ऐसे में भले ही हाटी समुदाय को बीजेपी का समर्थन मिल जाए, लेकिन उस मुद्दे पर दलितों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है।